नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी लड़की जो अंदर से टूटी हुई थी, एक राज लेकर जो जी रही थी, वो राज जो उसने अपने पति से भी छुपाया। लेकिन सच्चाई कब तक छुपती है, और जब सच्चाई सामने आई तो जो हुआ उसे देखकर पूरी दुनिया की आंखें नम हो गई। यह कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने जिंदगी की सबसे बड़ी कमी के बावजूद सबसे बड़ी जीत हासिल की। दोस्तों, मैं दीपशिखा भारद्वाज दीक्षित आज आपके लिए एक ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आई हूँ जो आपको अंदर तक हिला देगी। यह कहानी है बिहार के मोतिहारी की एक बेटी सरिक सारिका की। सारिका बचपन से एक होनहार और मेहनती लड़की थी। जब वो 20 साल की हुई और कॉलेज जाने लगी तो उसने एक बात नोटिस की जो उसे अंदर से बेचैन कर रही थी। उसकी सहेलियों को हर महीने पीरियड्स की तकलीफ होती थी, लेकिन सारिका के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक दिन हिम्मत करके उसने अपनी माँ को यह बात बताई। माँ ने पापा को बताया। पापा ने कहा, यह माँ बेटी का मामला है, तुम खुद डॉक्टर के पास ले जाओ और डॉक्टर से चेकअप कराओ। माँ सारिका को लेकर एक अनुभवी महिला डॉक्टर के पास गई। जब डॉक्टर ने जांच की तो उनके माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया। रिपोर्ट देखकर वो खुद हैरान हो गई। फिर डॉक्टर ने जो बात कही उसने माँ बेटी दोनों की ही दुनिया हिला दी। बेटा, तुम्हारा गर्भाशय विकसित नहीं हुआ है, यह जन्म से ही है, और दुर्भाग्य से तुम कभी माँ नहीं बन सकती। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर रोने की आवाज आने लगी। चारों तरफ रोने की आवाज गूंजने लगी। सारिका और उसकी माँ रोते रोते घर पर लौटी। साल बीतते रहे। सारिका ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया, लेकिन मन ही मन किसी कोने में वो दर्द हमेशा रहा। जब 25 वर्ष की हुई तो रिश्तेदारों ने ताने देने शुरू कर दिए। अभी तक शादी नहीं हुई है, क्यों रोक रखा है लड़की को। माँ पापा जानते थे क्यों, पर कहते किससे और कैसे कहते। इसी बीच सारिका की जिंदगी में एक लड़का आया। प्यार हुआ, गहरा प्यार। सारिका ने एक दिन उससे पूछा, अगर कभी मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए जो तुम्हें उम्मीद ना हो तो मुझे छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे। लड़के ने कसम खाई, कभी नहीं छोड़ूंगा, परछाई की तरह तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। सारिका ने भरोसा किया। माँ ने डॉक्टर से छोटी सर्जरी कराई ताकि सारिका की वैवाहिक जिंदगी कम से कम सामान्य हो सके। 2 महीने आराम के बाद जब उस लड़के ने बार बार मिलने का दबाव बनाया तो सारिका ने सब सच बता दिया। और उस लड़के ने जो कहा वो सुनकर उसका कलेजा मुंह में आ जाता है। जब तुम माँ ही नहीं बन सकती तो शादी का क्या फायदा। वही कस्में, वही वादे, सब झूठे निकले। सारिका टूट गई, बिखर गई, डिप्रेशन में चली गई। वक्त आगे बढ़ा। सारिका 30 की हो गई। एक शादी में विशाल गुप्ता की नजर उस पर पड़ी। ऑटोमोबाइल कंपनी में अच्छे पद पर कार्य करता था। पहली नजर में ही सारिका को दिल दे बैठा। उसने घर जाकर घर वालों को बताया और रिश्ता भेजा। सारिका ने पहले मना कर दिया, लेकिन जब दोनों परिवारों का दबाव बढ़ा तो उसने देखा कि विशाल सच में उससे प्यार करता है। तो उसने एक गलती की, उसने अपना राज छुपाकर शादी कर ली। शादी के बाद सूरत में दोनों साथ रहने लगे। 6 महीने बाद दिन विशाल ने पूछा, सारिका, मैंने कभी तुमसे पीरियड्स में तकलीफ होते नहीं देखा है, कोई बात है क्या जो तुम मुझे छुपा रही हो। सारिका का दिल डूब गया, लेकिन इस बार उसने सोचा, अब और नहीं छुपाऊंगी। उसने सब बता दिया। रोते हुए, कांपते हुए सब कुछ बता दिया। विशाल का माथा थम गया, जमीन पर बैठ गया। लंबी चुप्पी देखकर सारिका की सांसें रुकी हुई थी। फिर विशाल बोला, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, कोशिश तो करें।
कम से कम कुछ कोशिश तो करे। डॉक्टर ने साफ कहा, बच्चा होना संभव नहीं है, गोद लेना ही एकमात्र रास्ता है। डॉ- दोनों घर लौटे। सारिका फिर टूटने लगी। मन में डर था, यह भी छोड़ देगा। लेकिन विशाल ने जो किया वो इंसानियत की मिसाल है। उसने सारिका का हाथ थामा और कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हम दोनों मिलकर जिंदगी बनाएंगे। पहले चार धाम यात्रा पर ले गया। एक महीना दोनों ने साथ घूमे, हंसे और जिए। और फिर एक दिन विशाल सारिका को एक अनाथ आश्रम ले गया। वहां दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उन्हों, उन्होंने दोनों को गोद लिया। जिस दिन वो बच्चे उनके घर आए, सारिका पहली बार सालों बाद सच में मुस्कुराई। तो आज वो दोनों बच्चे 5 या 6 साल के हो चुके हैं। विशाल और सारिका की जिंदगी खुशियों से भरी हुई है। सारिका को मां बनने से कुदरत ने रोका था, लेकिन एक इंसान ने उसे मां बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली प्यार वो नहीं है जो अच्छे वक्त में साथ दे। असली प्यार वो है जो जोड़े टूटे हुए को जोड़ दे। साथियों, अगर यह कहानी आपको दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल दीपशिका भारद्वाज दीक्षित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, विशाल जैसे इंसान आज भी होते हैं? इस बात पर आपका क्या कहना है? मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।